My name is Kuldeep Meena and I'm currently pursuing BCom honors from SRCC. What I really felt is कि तुम्हें इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है तो तुम्हें बोर्ड्स के अलावा भी फोकस करना पड़ेगा। वो बाकी सब्जेक्ट तो लाइक NCERT इज द बाइबल, यू हैव टू रीड एंड राइट ईच एंड एवरी लाइन देयर। लाइक ऐसे बॉक्सेस से क्वेश्चन उठ के आ जाएंगे जो तुमने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे क्वेश्चन एग्जिस्ट भी करता क्या। लाइक मैंने 12th तक तो रेफरेंस बुक्स यूज़ की थी एंड अब जब मैंने CUT के लिए NCERT खरीदी, देयर आर मच मोर कॉन्सेप्ट्स जो कि ऐसे थे कि मेरे को पता नहीं था कि ऐसे कॉन्सेप्ट है भी, एग्जिस्ट भी करते हैं। सो आई लाइक CUT के लिए अगर आपको दो चीज़ बोलूँ तो इंग्लिश के लिए आई विल सजेस्ट यू 2 बुक्स, रेनिन मार्टिन एंड वर्ड पावर इजी। एंड अदर देन फॉर द ऑल अदर सब्जेक्ट्स जो तुम्हारे बोर्ड्स के और 12th के बेसिस पाएंगे, नथिंग एल्स देन NCERT। NCERT इज द ओनली थिंग यू हैव टू रीड। मॉक्स एंड टेस्ट वो तुम अपने हिसाब से देख लो। मेक सेंस। सो अभी बहुत लोग सोचते हैं कि SRCC आके लाइफ तो पूरा सेट है, लाइफ सेट हो गया क्या? लाइक जितनी मेहनत मैंने SRCC आने से पहले की थी उससे ज़्यादा हैक्टिक शेड्यूल मेरा अब हो चुका है। SRCC में जो सोचा था कि अब तो अंदर आके चिल होगा, जैसे मेरे कुछ दोस्त IIT बॉम्बे वगैरह गए हैं तो दे आर सेइंग कि वहाँ पे यार बहुत मजा आ रहा है, पार्टी एंड ऑल हो रही है। जो बच्चे प्राइवेट गए हैं वो फुल एंजॉय कर रहे हैं एंड ऑल कर रहे हैं। मैंने भी ये सोचा था कि कॉलेज आऊँगा, एंजॉय करूँगा, रोज़ दोस्तों साथ घूमने जाऊँगा, घर आ रहा हूँ तो पहले कहीं पार्टी करके फिर घर जाऊँगा। वो सब नहीं हो रहा है। असाइनमेंट एंड पढ़ाई का जो टेंशन है, लाइक प्रेजेंटेशन एंड ऑल आती रहती है क्लास में, हर हफ्ते 2-3 वाइवा हो जाते हैं। लाइफ ज़्यादा हेक्टिक हो जाती है यहाँ पे। और अगर आपको ये सोच रहे हो कि यहाँ पे आके जस्ट यू विल कि बस पढ़ाई कर लो और तुम्हारा प्लेसमेंट अच्छा लग जाएगा, वो नहीं होने वाला है। यहाँ पे बहुत कंपटीशन है, तुम्हें हर एक चीज़ के लिए बहुत किल करना पड़ेगा अपने आप को कि रोज बस 4 घंटे सो रहे हो, अभी इसकी तैयारी कर रहे हो, कभी उसकी तैयारी कर रहे हो, सोसाइटीज़ के लिए डेडलाइंस कंप्लीट कर रहे हो। एंड आफ्टर दैट भी तुम्हें देखोगे कि एक ऐसा बच्चा होगा जो इस सबको करने के बाद भी CA एंड ऑल कर रहा है। तो ये नहीं सोच रहे हो कि यहाँ पे आके लाइफ सेट हो जाएगी। यहाँ पे आके तुम्हारी लाइफ वो 3 साल के लिए ना एकदम टेरेबल हो जाएगी, आई विल से। एंड आफ्टर दैट तो है लाइक प्लेसमेंट तो अच्छा है ही यहाँ का, तो तुम्हें एक अच्छा बेस मिल जाएगा आगे जाने के लिए कि अगर तुम किसी नॉर्मल कॉलेज से इतनी तैयारी करके जाते, लाइक जितनी मेहनत तुम यहाँ पे कर रहे हो उतनी किसी नॉर्मल कॉलेज में करते, तो आई डोंट थिंक सो तुम्हें इतना अच्छा प्लेसमेंट मिल पाता। यहाँ पे तुम्हें एक वो मिल जाता है, एक ब्रांड वैल्यू। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं एक केस कॉम्प में गया था तो मेरा दोस्त हंसराज का था, मैं SRCC, हम दोनों इस केस कॉम्प में गए। एंड आई नो कि वहाँ पे जब मैं गया था और जब मैंने SRCC इंट्रोड्यूस करा था अपने आप को, तो वहाँ पे IIM के बच्चे भी थे एंड काफ़ी डिफरेंट कॉलेज के भी, शहीद सुखदेव एंड ऑल। SRCC नाम सुन के थोड़ा वो लुकअप करते हैं तुम्हें कि लाइक ही इज फ्रॉम SRCC एंड ऑल ऑफ द ब्रांड वैल्यू थिंग इज देयर। डू योर पेरेंट्स आल्सो इंट्रोड्यूस कि हमारा बेटा अब SRCC से है? तो थोड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ये। जब मेरा SRCC में हो गया था एंड आई टोल्ड देम कि मैं SRCC में एडमिशन मिल चुका है, दे जस्ट सेड ओके। उनको लगा था कि दिल्ली का सरकारी कॉलेज है एंड सरकारी कॉलेज अच्छा कॉलेज है, उनको SRCC के हाइप के बारे में नहीं पता था। बट अभी करंटली मैं डेंटिस्ट के पास गया था, उन्होंने पूछा किस कॉलेज से हो, मैंने बताया SRCC से। तो पहले उन्होंने मेरी तारीफ़ की कि SRCC में वहाँ पे हो तुम। तब मेरे पेरेंट्स को थोड़ा पता चला कि ये तो अच्छा काफ़ी बड़ा कॉलेज है। नाउ CUT में ही मेहनत नहीं कर पाएंगे तो डू यू थिंक दे कैन सर्वाइव SRCC? ट्रूली कहूँ तो अगर तुम लक से भी CUT निकाल सकते हो, वो लक निकाल दिया, लाइक जो कि पॉसिबल तो नहीं है कि तुम लक तुक्का मार के आ गए यहाँ पे SRCC में, बट तुम सर्वाइव बहुत हार्ड हो जाएगा तुम्हारे लिए करना, क्योंकि टीचर्स फॉर डे 1 से ही तुम्हें स्टार्ट कर देते हैं प्रेजेंटेशन देना। वो एक्सपेक्ट करते हैं तुमसे कि तुम इतना तो करके ही आए हो, तो तुम्हें बस इसके आगे वो थोड़ा ही काम देंगे, थोड़ा बस गाइड करेंगे और मेनली तुम्हें खुद करनी होती है मैक्सिमम चीज़ें। तो जैसे मेरा MP का ट्यूट था, तो इन द फर्स्ट क्लास एज वेल हमारे टीचर ने बोला था कि एक प्रेजेंटेशन बना के लाओ जिसमें तुम्हें एक ब्रांड के ऊपर स्टोरी लिखनी है पूरी, लाइक उसको कैसे स्टार्ट हुआ एंड ऑल ऑफ द थिंग। तो अगर किसी बच्चे से जो बचपन से प्रेजेंटेशन और कैनवा यूज़ नहीं कर रहा है, वो डायरेक्टली आके ऐसे देखेगा तो वो तो प्रेजेंटेशन कैसे बनाऊँ, उसे प्रेजेंट कैसे करूँ, आना इज़ अ डिफरेंट थिंग बट सर्वाइविंग हेयर इज़ अ होल डिफरेंट थिंग। लाइक CUT निकाल लोगे बट यहाँ पे आना तुम्हें तुम्हारी बुक की लैंग्वेज काम नहीं आएगी। यहाँ पे CUT बस रट्टा रट्टा रट्टा, वो यहाँ पे नहीं होगी। टीचर्स वो होते हैं ना क्लास के बीच में पूछते हैं कि इस कंपनी ने ये किया तो वो ऐसे इसमें इनकॉर्पोरेट हुआ, वो होता है यहाँ पे। काफ़ी रियल लाइफ एप्लीकेशन चाहिए तुम्हें। एंड व्हाट इज सम वेरी एक्शनेबल इनसाइट यू कैन गिव अबाउट द CUT एग्जाम? सो अबाउट मैं सब्जेक्ट वाइज देता हूँ थोड़ा। अकाउंटेंसी आई विल स्किप, क्योंकि अकाउंटेंसी में स्टार्टिंग से पढ़ रहा था तो मैंने अकाउंटेंसी बहुत ही कम पढ़ी थी CUT टाइम भी, एंड स्टिल आई गॉट अ वेरी गुड मार्क्स। तो आई डोंट थिंक सो मैं वहाँ पे तुम्हें अच्छा एडवाइस दे पाऊंगा। लाइक मैं इंग्लिश की एडवाइस देता हूँ क्योंकि इंग्लिश मेरी ऑलरेडी काफ़ी वीक थी, तो मेरे को उसमें सबसे ज़्यादा काम करना पड़ा। तो इन दैट मैं एक एडवाइस दूंगा कि तुम वोकैबुलरी पे बहुत ध्यान दो। वोकैबुलरी का मैंने क्या किया था, तुम्हें रोज़ के 100 वर्ड्स लिखने हैं, याद करने हैं, एंड आफ्टर दैट जिनमें तुम्हें याद नहीं हुए उन्हें चिट्स में लिख के रख लो एंड वो रोज़ पढ़ो, तो तुम्हें ऐसे इसके सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। तो दिस इज द वन थिंग आई गॉट फ्रॉम इंग्लिश। एंड उसमें ग्रामर को थोड़ा कम फोकस करना, मैंने ग्रामर बहुत फोकस की थी बट ग्रामर आती नहीं है CUT में इतना। नाउ कमिंग टू द इकोनॉमिक्स पार्ट, NCERT, BST भी NCERT, एंड मैथ के लिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वहाँ NCERT से काम नहीं चलेगा। एंड अकाउंटेंसी भी NCERT पढ़ लेना एक बार। सो
दिस इज द थिंग आई वांट टू गिव यू, एंड मॉक आर वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक और पीवाईक्यू बिल्कुल मत छोड़ना। मैंने रोज के मिनिमम 1 से 2 मॉक देता था, तो मैं भी सजेस्ट करूंगा कि इतने मॉक तो देना तुम बोर्ड्स के बाद तो एटलीस्ट। एंड व्हाट अबाउट रिविजन? तो रिवीजन जितना करो उतना कम है, क्योंकि एक बार पढ़ के तो भूल ही जाओगे, तो बस पढ़ते रहो लगातार। मैं ये करता था कि जो मेरे को पॉइंट एक बार में याद नहीं हुआ, टिक कर लिया, तो नेक्स्ट टाइम मैं चैप्टर पढ़ूंगा तो मैं सब नहीं पढ़ूंगा, बस जो पॉइंट टिक करे सिर्फ वो पढ़ने पड़ते हैं। वो वोकैबुलरी में सेम चीज़ की थी कि जो वर्ड याद नहीं हुए वो टिक कर लिए, तो वो सिर्फ वो कुछ 10 वर्ड याद पढ़ने हैं मेरे को अगले दिन। तो मैं ये करता था कि रिवीजन तो बस या तो रोज रात में सोने से पहले या फिर वीकली एक बार संडे को पूरा रिवाइज ही करना है बस। What's your favorite spot in this campus that you really liked? फर्स्ट डे तुम आओगे, सबसे बेस्ट जो तुम्हें दिखेगा कैंपस में, जो मैं पर्सनली बता रहा हूँ, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। लाइक तुम अंदर जाओगे इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, तुम्हें प्यार हो जाएगा उससे। What's like one nice confidence boost advice that you would give people? तो अबाउट द कॉन्फिडेंस आई विल से कि अगर तुम्हारे कम मार्क्स आ रहे हैं तो दैट्स द बेस्ट थिंग कि तुम्हें पता चल जाएगा एटलीस्ट कि तुम कहाँ पे वीक हो। तुम्हें जहाँ पे तुम्हारी मिस्टेक्स होने वाली थी पेपर में, वो मिस्टेक्स अभी हो चुकी है। तो अगर तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है अभी, तो दैट्स अ गुड थिंग कि तुम्हें वो मिस्टेक जो पहले बाद में होने वाली थी अभी पता चल चुकी है। तो दैट्स हाउ आई टेक इट कि अगर मेरे नंबर कम आए हैं तो आई विल से कि अभी कम नंबर आया, बट बाद में ये इंप्रूव होने वाला है। अब ये मिस्टेक मैं एग्जाम में नहीं करूंगा। मतलब एक प्रॉमिस कर लो अपने आप से कि ये मिस्टेक मैंने अब कर लिया तो नेक्स्ट टाइम नहीं होने वाली। Since I see a lot of your peers coming over here, like we had a conversation, you were saying कि उनका startup है, उनका ये है, वो है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। How do you work with this FOMO? फोमो सीनियर्स ने एक टिप दी थी मेरे को इस चीज़ के लिए कि SRCC में कभी भी कंपटीशन मत लेना बच्चों से, क्योंकि तुम देखोगे कि तुमने अगर एक्स चीज़ की है, दूसरा पर्सन XYZ तीनों करके बैठा है। लाइक मैं जब कॉलेज में आया तो मेरे फर्स्ट डे ऐसे ऐसे लोग मिले जिनको देख के मेरा तो प्रोडिजी है भाई, ये तो इंसान ये सब कर कैसे रहा है। लाइक मैं एक्स नहीं कर पा रहा, वो तीनों चीज़ कर में टॉप करके बैठा है। तो कंपटीशन तो यहाँ पे बिल्कुल मत सोचना। अगर तुम ऐसा इंसान हो जिसे परफेक्शन चाहिए, जैसे चाहिए कि मैं अगर मेरा फ्रेंड है वो एक्स कर रहा है तो मैं एक्स क्यों नहीं कर रहा, तब तो ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारा एनवायरनमेंट बहुत टॉक्सिक हो जाएगा फिर तो। So the idea is to be content but not complacent. के लिए मैं एक पॉडकास्ट सजेस्ट करूँगा, साकेत गोखले का ये पॉडकास्ट था कि जैसे कुछ लोग सेटिस्फाई जो होते हैं जो सबसे कम डिमांड करते हैं। अगर तुम्हारी वांट्स ही कम है तुम तब सेटिस्फाई हो पाओगे, अगर तुम्हारी वांट्स ज़्यादा है तब तो सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे तुम कभी भी। तो अपनी थोड़ी एक्सपेक्टेशंस कम कर लो। We will be like ठीक है SRCC नहीं हुआ, I'm seeing some other college, मुझे SRCC चाहिए, SRCC चाहिए, but नहीं हुआ, तो what should they do then? इफ SRCC नहीं हुआ तो आई विल से SRCC इज नॉट द थिंग कि वो नहीं हुआ तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म है। दिस इज जस्ट अ माइलस्टोन की अगर तुम्हें ये मिल गया तो तुम्हें हुक मिल जाएगा अपने आप को गिरने से बचाने के लिए। तुम गिर गए तो तुम्हें एक हुक मिल चुका है, बट नहीं मिला तो देन कि ये सोचो ना कि तुम अभी यहाँ पे हुक नहीं मिला, मेरे ऊपर मिलेगा कहीं हुक, मैं और मेहनत करता हूँ कहीं और मेरे को अच्छी प्लेसमेंट या कुछ और चाहिए। जैसे मेरा दोस्त था उसका बस एक क्वेश्चन से SRCC रह गया था, ही इज इन हंसराज राइट नाउ, तो ही सेटिस्फाइड देयर। उसने बोला कि ठीक है नहीं मिला तो नहीं मिला, वो कोई बहुत बड़ी वो चीज़ नहीं है कि मेरी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी कल अगर मेरे को SRCC नहीं मिला तो अगर तुम्हें SRCC नहीं मिला है तो जस्ट वन थिंग, मेहनत करो और कोई अच्छा कॉलेज देखो। ऐसा नहीं कि तुम किसी ऐसे कॉलेज में चले जाओ जहाँ पे जाकर तुम्हारी लाइफ एकदम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तुम्हें ऐसे फ्रेंड्स मिल जाए कि तुम बस पार्टीज एंड ऑल कर रहे हो। बस तुम्हें मेहनत थोड़ी एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, बट दिस इज नॉट द थिंग कि तुम्हें नहीं मिला तो तुम कुछ नहीं कर सकते आगे। आई थिंक वही चीज़ है, बहुत लोग को डर है कि CUET में ये कॉलेज नहीं मिलेगा तो मेरी लाइफ का क्या होगा, बट there are some students who might not be in SRCC but are equally if not more successful. There are some SRCC students who might be more successful than IPM students. तो वही है, इतना अच्छे ऑप्शंस है कि लोग तो कभी सेटिस्फाई होंगे ही नहीं। सेटिस्फाई नहीं हो सकते। लाइक तुम SRCC में आ जाओगे फिर तुम सोचो CA भी कर लूँ, मैं सोसाइटीज़ ज्वाइन कर लेता हूँ, मैं CFA भी कर लेता हूँ, अब मैं SRCC हो गया है मैं हार्वर्ड चले जाता हूँ। लाइक वो तो लिमिट नहीं है ना, तुम कहाँ कहाँ तक जाओगे। Any last piece of advice for CUET aspirants of this year? CUET बी कंसिस्टेंट। ये मत सोचना कि एक दिन में क्या ही होगा, एक दिन मैटर्स अ लॉट। तुम एक दिन में क्या तक कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ लो जो एग्जाम में एग्जैक्टली वही आ जाए और तुम उसे उस एक दिन के चक्कर में उसे ना कर पाओ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, ठीक है, विल सी यू इन द फ्यूचर इन SRCC। Yes, I hope everyone is able to come to this beautiful campus. Hey, it's Afterboards.